गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है सभी को? क्या वॉइस क्लियर है सभी Yes, को? sir. Yes, sir. ठीक है। गुड इवनिंग आदर्श, गुड इवनिंग कामिनी, गुड इवनिंग रेशमा, गुड इवनिंग स्नेहा, गुड इवनिंग कशिश, गुड इवनिंग दीक्षा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले रूल्स पढ़े या नहीं पढ़े खोल कर खुद? सर आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। अब नहीं, अभी शो नहीं करा मैंने। अब दिखेगा। अब दिख रहा है? यस। बताओ, पढ़े या नहीं पढ़े रूल्स जो सुबह बताए थे? भाई पढ़ लो, इंग्लिश को थोड़ा सीरियस ले लो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, कम मेहनत में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसमें। तो देखो, ये मैंने आपको बताए थे, फिर इसके ये सेंटेंसेस लिखे थे। ठीक है, अब हम इसी के बेसिस पे जो है वो करते हैं, या चलो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह जो है हमने स्टार्टिंग के 3 ये कर लिए थे ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो फोर्थ वाला जो है यहाँ पर, रोहित सेड आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। रोहित ने बोला कि मैं अपना काम कर रहा था। ठीक है, या मैं अपना काम कर रहा हूँ, मतलब कुछ टाइम से कर रहा हूँ। ठीक है, तो रोहित सेड दैट ही हैड बीन डूइंग। तो यहाँ देख सकते हो, हैव बीन की जगह क्या आ गया? हैड बीन आ गया, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, यानी कि V1 प्लस ING आ गया। ठीक है, उसके बाद है देखो, पास्ट सिंपल है आपका, या सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है बताओ? सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? Past perfect. Past perfect. पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है, ये सुबह तो बताया था। देखो फिफ्थ वाला लिखा है, पास्ट सिंपल टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में रहता है, वो चेंज नहीं होता। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहता है, वो भी चेंज नहीं होता। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये जो है, राम सेड आई डिड माई वर्क, राम ने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है। तो राम सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क, राम ने कहा कि उसने अपना काम कर लिया है। तो पास्ट सिंपल था आई डिड माई वर्क, और किस में चेंज हो गया? पास्ट परफेक्ट में, ही हैड डन। ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है, दे सेड वी हैव डन आवर वर्क, उन्होंने बोला कि हमने अपना काम कर लिया है। दे सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना काम कर लिया है। तो जो यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट में ही आपका चेंज हो जाएगा। और उसके बाद देखो क्या है, वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क, उन्होंने ऐसा बोला कि हम जो है अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, और दे सेड दैट दे हैड बीन डूइंग देयर वर्क। ठीक है ना, तो हैव, यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म था, वहां हैड हो गया, क्योंकि ऐसा है ना, आपको पास्ट तो बनाना ही पड़ेगा वहां पे, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पर, अच्छा अच्छा ठीक है, ये पास्ट सिंपल आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ। और जो आपका पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट सिंपल हुआ, फिर पास्ट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप पास्ट परफेक्ट उधर की तरफ बनाओगे ना इंडायरेक्ट में, तो आपको हैड का इस्तेमाल करना है या हैड बीन का इस्तेमाल करना है। बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, उसके बाद अगला वाला है, राम सेड आई हैड बीन डूइंग माई वर्क। तो इधर भी हैड बीन है, उधर भी क्या हो जाएगा? ही हैड बीन हो जाएगा। ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क, कुछ भी चेंज नहीं हुआ देखो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर होगा या पास्ट परफेक्ट होगा, तो वो पास्ट परफेक्ट में ही जाएगा अगर पास्ट परफेक्ट वाला है। और अगर कोई टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगा। ठीक है, ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो फ्यूचर वाले आ गए, फिर फ्यूचर वाले में क्या होता है? विल का वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो सारा सेड आई विल डू माई वर्क, सारा सेड दैट शी वुड डू हर वर्क, सारा ने कहा कि वो अपना काम खुद करेगी, ठीक है। तो दे सेड वी विल बी गोइंग आउट, उन्होंने कहा कि हम बाहर जा रहे होंगे। दे सेड दैट दे वुड बी गोइंग आउट, तो देखो विल का खाली वुड में चेंज हो रहा है, बाकी और कोई चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद है दे सेड वी विल हैव डन दिस वर्क, उन्होंने वैसा बोला कि हम इस काम को पूरा कर चुके होंगे। दे सेड दैट दे वुड हैव डन दैट वर्क, ठीक है। तो वुड खाली विल का आपका वुड चेंज हो जा रहा है, बाकी कुछ और चेंज नहीं आ रहा, बाकी बस सेम ही है वो। और राम सेड आई विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, राम ने कहा कि मैं इस काम को कर रहा हूंगा। तो राम सेड दैट ही वुड हैव बीन डूइंग दैट वर्क, तो राम ने कहा कि वो उस काम को कर रहा होगा। तो आप यहाँ पर ये भी देखो कि दिस का जो है दिस वर्क का दैट वर्क में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भी था सुबह। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि कैन अगर होता है तो कुड बन जाता है, मे अगर होता है तो माइट बन जाता है, ठीक है। और मस्ट बिकम अगर होगा, ठीक है, मस्ट बिकम्स हैड टू और वुड हैव टू। तो मस्ट जो है वो आपका हैड टू बन जाता है या वुड हैव टू बन जाता है। तो ये जो 3 रूल्स आप देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इनको भी नोट डाउन कर लेना कि कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाता है जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, मे जो है आपका माइट में चेंज हो जाता है, मस्ट जो है वो आपका हैड टू में या फिर वुड हैव टू में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि शी सेड शी कैन सिंग, तो कैन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा। शी सेड दैट शी कुड सिंग, ठीक है। उसी तरीके से जो है आई शुड कुक द लंच, तो ये तो वैसे ही रहेगा दैट शी शुड कुक द लंच, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा इस रूल को ध्यान रखना। और बाकी मैंने यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्या चीज बताई थी, हाँ बाकी ये वाले रूल्स थे आपके, ठीक है। तो इन वाले रूल्स को एक बार फिर से देख लो, सुबह मैंने आपको बता दिए थे ये। अगर नाउ कहीं पर होगा तो वो देन बन जाएगा, अगो अगर कहीं पर होगा तो बिफोर बन जाएगा, दस अगर आएगा तो सो बन जाएगा, टुडे अगर होगा तो दैट डे बन जाएगा, टुमारो अगर होगा तो नेक्स्ट डे बन जाएगा, यस्टरडे होगा तो प्रीवियस डे या डे बिफोर बन जाएगा, दिस होगा तो दैट बन जाएगा, दीज होगा तो दोज बन जाएगा, कम होगा तो गो बन जाएगा, हेंस होगा तो देंस बन जाएगा। और नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ होगा तो वो क्या बन जाएगा, फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग मंथ, यानी कि आने वाला मंथ या आने वाला हफ्ता, ठीक है। तो ये रूल्स भी आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करो, ठीक है। तो हो गए रूल्स, और तो कुछ नहीं बचे। चलो अब आ जाते हैं प्रैक्टिस पे थोड़ा सा। तो अभी हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, इसी वाले टॉपिक की। मैं आपको करवा देता हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एमसीक्यू। तो टेंस वाले क्वेश्चन कर लेना भाई जिसने नहीं करे हैं। हाँ विल का तो वुड होता ही है, वो तो पढ़ ही लिया। विल का तो वुड हो गई, फ्यूचर टेंस में अभी पढ़ा तो था। विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। विल वुड में, कैन कुड में, मे माइट में। चलो आ जाओ फिर अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एमसीक्यू देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 सेक्शन दिए, मतलब 300 क्वेश्चन है, आप इसको जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये अलग दे रखे हैं क्या, और इसके अलावा भी है क्या क्वेश्चन? ये तो पहली वाली लिंक पर मैंने क्लिक करा, और देखता हूँ और भी दे रखे हैं क्या, और भी दे रखे हैं। नहीं ये तो सेक्शन 2 है, ठीक है। 3 सेक्शन दिए मतलब 300 क्वेश्चन है। अगर ये 300 क्वेश्चन देखो, जब ये 300 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इससे पहले आप ये जरूर कंफर्म कर लेना, मेक श्योर कर लेना कि आपने जो टेंसेस पढ़ रखे हैं, टेंसेस के कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। जब आपको टेंस अच्छे से समझ आ जाएंगे तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो टेंस के जब तक 400-500 क्वेश्चन ना करो, उसके सेक्शन जो है 4-5 सेक्शन अगर आप नहीं कर रहे हो तो उससे पहले ये मत करना, तो उसको पहले आप जल्दी से जल्दी खत्म करो, ठीक है। तो टेंसेस के क्वेश्चन करें किसी ने आजकल में, बताओ किसने सॉल्व करे टेंस के क्वेश्चन? स्नेहा ने किए हैं, और तो किसी? मैंने भी किया। ठीक है। सर करें, थोड़े करें। नहीं तो थोड़े काम नहीं चलेगा, कम से कम 400-500 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये है कि 15-20 मिनट जब भी टाइम होता है इंस्टा मत खोला करो, उसकी जगह ये कर लिया करो। 100 किए थे बस, तो 100 नहीं करने, कम से कम 400 क्वेश्चन उसके सॉल्व करो, ठीक है। तो 400 क्वेश्चन कम से कम उसके सॉल्व कर लो, फिर ये वाले करना।
तो अब पहला यहाँ पर है, देखो, किरण आस्क्ड मी, किरण ने मुझसे पूछा, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, क्या तुमने क्रिकेट का मैच जो है वो पिछली रात को देखा था? बताओ कौन सा वाला सही होगा। लास्ट नाइट का अर्लियर नाइट हो जाएगा यहाँ पे, बताओ। बी। अच्छा ये बताओ मुझे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो यहाँ पर सेंटेंस है वो कौन से फॉर्म में है, डिड यू सी वाला जो है, डिड यू सी द क्रिकेट मैच? सर ए पास्ट होगा इसका। सिंपल पास्ट पास्ट है, कौन सा सिंपल पास्ट है? पास्ट सिंपल पास्ट पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट पास्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, सिंपल पास्ट में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या फिर सीधे सीधे सेकंड फॉर्म आए। तो देखो यहाँ पर डिड आ रहा है और साथ में सी आ रहा है, सी क्या है आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म तो सॉ होता है। तो डिड यू सी अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो डिड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये आपका पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। वाला कौन है भाई, पास्ट सिंपल को प्रेजेंट में चेंज कर दोगे? हैं? अभी तो पढ़ा है जस्ट 5 मिनट पहले। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। तो पास्ट परफेक्ट बी की पहचान क्या होती है, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हेड प्लस वर्ब की हेड थर्ड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सिर्फ सेकंड वाले ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं। लास्ट वाले में है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, लास्ट नाइट ही आ रहा है, लेकिन लास्ट नाइट को जो है हमने अर्लियर नाइट बोलना पड़ेगा, यानी कि पिछली रात, ठीक है। तो किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन, किरण ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने क्रिकेट मैच जो है पिछली रात को देखा था टीवी पर, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बताओ, डेविड सेड टू एना, मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। डेविड ने जो है एना से कहा कि मोना जो है वो क्या मतलब वो जो है अपने नेटिव प्लेस के लिए, नेटिव मतलब जहां वो रहती होगी वहां के लिए कल निकल जाए। तो ये सेंटेंस कौन सा दे रखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर? मोना विल लीव, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर ठीक है, सिंपल फ्यूचर दे रखा है। अब सिंपल फ्यूचर किस में चेंज होता है? चेंज कुछ नहीं होता, बस विल का वुड हो जाता है। डी ऑप्शन डी, सर डी। डी, ठीक है। डेविड टोल्ड डी एना दैट मोना वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो देखो टुमारो जो है वो अभी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। तो जो भी टुमारो टुमारो वाले ऑप्शन दिख रहे हैं ए और सी, वो तो पहले ही गलत हो गए। तो बी या डी में से हो सकता है, लेकिन बी में आप देखोगे तो इन्होंने लीव की जगह लेफ्ट कर दिया। तो आप जो है मतलब विल का तो वुड करते हो, लेकिन जो है वर्ब की फॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, मैंने उससे कहा कि तुम इतना जो है मुश्किल से काम क्यों कर रहे हो, या तुम इतने हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, या इतना मेहनत से काम क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड ये कौन से फॉर्म में दे रखा है सेंटेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। बी ए। बी अरे ए। ए। ए बी ए होगा या बी होगा? सर ए होगा ए। सर। ए होगा। ये वाला कौन है भाई? देखो ऐसा है, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो ये किस फॉर्म में, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, व्हाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड, कि वो इतना परिश्रम के साथ काम क्यों कर रहा था, ठीक है ना। तो व्हाई वाज ही होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन बी होना चाहिए। यार ऑप्शन बी तो है ही नहीं, फिर तो ऑप्शन ए ही होगा। देखो फिर इसका सॉल्यूशन देखने दो, इसके सॉल्यूशन में तो कुछ डिस्क्राइब करे ही नहीं।
why he was working so hard. चलो ठीक है, ऐसा है ना, इंटेरोगेटिव का आस्क्ड जो है वो इन्होंने पहले लिख लिया सेंटेंस में, इस वजह से वो जो है वाई वॉज ही नहीं आया, वाई ही वॉज आया। ठीक है, अगर इन्होंने स्टार्टिंग में ये आस्क्ड नहीं लिखा होता तो फिर आपका वो वाई वॉज ही भी हो सकता था। ठीक है, तो वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ। ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे, उसने उससे कहा, ठीक है, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा कि कितना ठंडा दिन है। बताओ क्या होगा। देखो जब भी ऐसा होता है ना, ये लास्ट में आप देख रहे हो ये कौन सा सिंबल होता है, ये जो साइन लगा हुआ है, Exclamation mark. हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो ये वाला जो साइन होता है आपका, ये किसका होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का होता है। और जब भी ये कहीं पर लिखा हुआ दिख जाए तो आपको सेंटेंस एक्सक्लेम्ड से शुरू करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होना चाहिए, तो एक्सक्लेम्ड हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, व्हाट अ कोल्ड डे, ये कौन से फॉर्म में आपको सेंटेंस दिख रहा है, बताओ। आंसर Present. डी। Simple present. सिंपल प्रेजेंट में है, Simple present. सिंपल प्रेजेंट में है व्हाट अ कोल्ड डे। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, Past simple में. पास्ट सिंपल में चेंज हो Simple. जाएगा। ठीक है, तो पास्ट सिंपल में अगर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए। तो देखो ही एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली तो बिल्कुल नहीं होगा, सॉरोफुली का मतलब क्या हो गया, सॉरो का मतलब होता है B. दुख। ठीक है, तो B यहाँ होगा. सेंटेंस में कहीं दुख तो दिखाई दे नहीं रहा है, भाई उसने यही तो बोला कितना ठंडा दिन है ना, ऐसा थोड़ी बोला कि आग लग रही है कहीं पे। तो सॉरोफुल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो बी और डी में से देख लो कौन सा होना चाहिए। B. डी। B. B होगा सर. बी होगा, B. ठीक है, क्योंकि ये वेरी कोल्ड डे तो दिया ही नहीं है ना उसमें, वेरी कहाँ से भाई, अपनी मर्जी से थोड़ी ना कि ठंडक बढ़ा दोगे तुम दिन की। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है यार, ऑप्शन बी भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, और वेरी कोल्ड डे क्यों होगा फिर, ये दे रखा है आंसर। To convert this into indirect speech, we need to consider the reporting verb he said to her. ये वेरी कैसे लग गया भाई, अच्छा ठीक है। देखो ये कह रहे हैं ना कि भाई सेंटेंस से हमें समझ आ जाना चाहिए कि भाई कोई एक्साइटमेंट वाली बात हो रही है, तो इन्होंने वेरी का इस्तेमाल करा है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम ये बोलते हैं कि ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ कोल्ड डे, तो ये बड़ा मतलब नॉर्मल सा सेंटेंस लग रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रहा। मतलब ये है कि जो सेंटेंस ऊपर लिखा गया उसमें आपको एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही है कि उसने उससे कहा कि भाई कितना ठंडा दिन था या कितना ठंडा दिन है। तो ये जो है मतलब एक्साइटमेंट वो सेंटेंस में लाने के लिए हमने वेरी का इस्तेमाल करा है, ताकि वेरी कोल्ड डे से हमें ये पता चल जाए कि हाँ भाई काफी ठंडा दिन था। मतलब हम जो है पहले बिलीव नहीं कर रहे थे कि भाई सच में ठंडा दिन था क्या, तो वेरी अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ये महसूस होने लगेगा कि हाँ भाई ठंड काफी ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर वेरी का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो देखो इन्होंने लास्ट लाइन में लिखा भी है कि वेरी टू कन्वे द आइडिया ऑफ द स्पीकर सरप्राइज और इमोशन अबाउट द कोल्ड डे, यानी कि स्पीकर के इमोशन को समझने के लिए आपने जो है यहाँ पर वेरी का इस्तेमाल किया। तो यही कुछ चीजें होती हैं जो हम सीखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो इसको ध्यान रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टेलर सेड टू हिम विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग, टेलर ने जो है उससे कहा कि क्या जो है तुम सूट को रेडी कर दोगे कल शाम तक। तो विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग, ये सेंटेंस किस में दिख रहा है आपको, कौन से फॉर्म में दिख रहा है, Simple future. Future. Left. Simple future में. सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, हाँ सिंपल फ्यूचर में होगा, क्योंकि इसमें क्या है, विल भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दिख रही है आपको, तो ये क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर हो गया। अब सिंपल फ्यूचर आपका किस में चेंज होता है, मतलब चेंज तो क्या होता है, विल का वुड चेंज हो जाता है, बाकी आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, सी। C. C. सी हो जाएगा। ठीक है, द टेलर आस्क्ड हिम इफ हम तभी लगाते हैं जहां पर हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा होता है। ठीक है, तो
if he would have the suit ready by the next evening। तो देखो will तो आएगा नहीं, क्योंकि will तो आपको पता है would में चेंज हो जाता है, तो ये पहला वाला भी नहीं होगा, ये लास्ट वाला भी नहीं होगा, और would वाले कौन कौन से बचे, दूसरा और तीसरा बचा। अब दूसरे वाले में इन्होंने बोला था टेलर आस्क्ड हिम दैट ही वुड हैव हैड द, तो ये देखो वुड के साथ हैड आ गया, तो ये फिर यहीं पर खत्म हो गया, वुड के साथ हैड लगाने का तो कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आपको देख लेना है, तो एलिमिनेशन भी आप कर सकते हो। उसके बाद है ही सेड टू इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, उसने जो है इंटरव्यूअर से पूछा कि क्या आप जो है क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो सेंटेंस दिख रहा है ये कौन से टेंस में है, कौन से टेंस में है। कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ सिंपल प्रेजेंट है ये, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है ये। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में। सिंपल सिंपल पास्ट पास्ट में। ठीक है, तो अब देख लो उसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा, कौन सा होगा बताओ। सी। देखो ऐसा है ना, ये कुड जो यहाँ पर लग गया तो कुड ही रह गया यहाँ पे। ठीक है, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, कौन सा कह रहे हो, सी, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर। डी। देखो बात ये है, एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बता दूं कि अगर आपने स्टार्टिंग में रिक्वेस्टेड लगा दिया तो आप यहाँ पर प्लीज नहीं लगा सकते, क्योंकि प्लीज और रिक्वेस्टेड का मतलब एक ही होता है। आप रिक्वेस्टेड लगा रहे हो या उस, अगर आप रिक्वेस्टेड लगा रहे हो तो आप प्लीज नहीं लगाओगे, और अगर आप प्लीज लगा रहे हो तो आप रिक्वेस्टेड नहीं लगाओगे। ठीक है, तो डी। रिक्वेस्टेड और जो ये प्लीज है ये कभी भी साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों ही जो आपके ये क्या बोलते हैं, दोनों ही जो वर्ड्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके सेम चीज को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देख लो सी और डी। डी से देख लो कौन सा होगा। डी। डी हो डी। जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, या डी है, रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन, इफ ही कुड, नहीं इफ ही कुड नहीं होगा, इफ ही कुड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा नहीं है, उसने इंटरव्यूअर से कहा है क्या वो क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए फिर, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इफ ही कुड का मतलब तो क्या हो गया कि अगर यहाँ पर लिखा होता ना ही आस्क्ड टू इंटरव्यूअर, कि उसने इंटरव्यूअर से पूछा, तब आपका ऑप्शन डी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उसने इंटरव्यूअर से कहा है, ही सेड टू इंटरव्यू, तो ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना कि जो भी दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक जैसा मीनिंग आपको दिखा रहे हो, तो वो कभी भी साथ में नहीं आ सकते, जैसे कि प्लीज हो गया और रिक्वेस्टेड हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया भी होगा, देखो ये लिखा भी है कि in direct and direct speech when we report someone's request we often use the verb requested followed by an indirect request, the structure of indirect request is typically requested plus indirect request। ठीक है, मतलब यही ध्यान रखना कि रिक्वेस्टेड अगर कभी भी आप लगा रहे हो तो आपको कभी भी उसके साथ में प्लीज नहीं लगाना होगा, तो वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, उसने कहा कि भाई शांत हो जाओ और मेरे शब्दों को सुनो या मेरी बात को सुनो। ठीक है, तो बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, ये भी आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट में ही है ना। तो अब बताओ क्या होगा यहाँ पर, देखो इसको भी एलिमिनेशन से करने की कोशिश करो। देखो अर्ज जो आ रहा है ना, ये अर्ज, अर्ज का मतलब होता है कि आप अपने सामने किसी की कोई अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हो, तो उसने अपनी ये इच्छा प्रकट करी कि भाई शांत हो जाओ और मेरे शब्दों को या मेरी बातों को सुनो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सब में अगर अर्ज आ रहा है तो तीनों में से ही होगा इनमें से जिसमें अर्ज का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब ऑप्शन सी अगर आप देखोगे ही अर्ज्ड दे, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। ही अर्ज्ड दे ये सेंटेंस नहीं बन सकता, अर्ज के बाद आप दे कैसे लगाओगे, देम ही लगाओगे, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बी वाला है ही अर्ज्ड देम एंड सेड बी क्वाइट, ही अर्ज्ड देम एंड सेड, अब ये क्या है, मतलब उसने अपनी इच्छा रखी और कहा,
ये भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही मीनिंग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने अपनी इच्छा भी रखी और उसने कहा भी। या तो वो खाली कह रहा है या फिर वो अपनी इच्छा रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ही अर्ज्ड देम एंड सेड बी क्वाइट। सेड बी क्वाइट तो होगा भी नहीं वैसे, कि उसने कहा कि शांत हो जाओ, ये तो फिर वही डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच वाली बात हो गई कि सेड बी क्वाइट, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए, थ्रू द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू वर्ड्स। उसने अपनी इच्छा जाहिर की शांत होने के लिए और उसके शब्दों को या उसके बातों को सुनने के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आपको ये सेंटेंसेस करने होंगे। चलो अब एक काम करता हूँ मैं जरा, एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर निकालता हूँ, ठीक है, उसको देखो जरा। चलो मैंने आपको ग्रुप में क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप मेरे को वो बताना, ठीक है, कोशिश करो उसको बताने की। एक मिनट रुको, भेजता हूँ ग्रुप में। देखो मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। सेलेक्ट द करेक्ट indirect from form of the given sentence. I said to him wish that you were here on Sunday, Saturday। ठीक है, wish that, I said to him wish that you were here on Saturday, कि काश तुम, मतलब मैंने उससे कहा कि काश तुम यहाँ पर सैटरडे को होते। ठीक है, काश तुम यहाँ पर सैटरडे को होते। क्या होना चाहिए इसका? बी कह रहे हो? अच्छा पहले मेरे को ये बताओ कि इसमें जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, विश दैट यू वर हेयर ऑन सैटरडे, ये कौन सा सेंटेंस है? Future indefinite. फ्यूचर? ये फ्यूचर कैसे होगा सिंपल पास्ट। भाई? दैट यू वर हेयर ऑन पास्ट सैटरडे, कंटिन्यूस। काश तुम सैटरडे को यहाँ पर होते, ऐसा बोला उसने, फ्यूचर की बात कहाँ से आ गई? सर पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस भी नहीं होगा, आईएनजी कहाँ आ रहा है इसमें? वर्ब के साथ जब आईएनजी आता है वो वाले कंटिन्यूस होते हैं। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट होगा ये। ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आपको दिख रहा है यू, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर है। ठीक है, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाते हो भाई? वॉज या वर लगाते हो सिंपल पास्ट में, है ना? और उसके बाद आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये आपका सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में, है ना? और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ ठीक है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए,
कि आई विश्ड ही हैड बीन देयर ऑन संडे। ही हैड बीन, ठीक है, तो ये जो बीन आ गया, ये बीन उसी की तरह काम कर रहा है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह, और हैड भी हमने लगा दिया है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और पहला वाला तो वैसे भी नहीं होगा। देखो, आई टोल्ड हिम टू बी हियर ऑन सैटरडे, मतलब मैंने उससे कहा कि भाई सैटरडे को यहाँ पर आ जाना, ये सैटरडे को यहाँ पर आने के लिए मैंने उसे कहा, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर सेंटेंस में ये बोला है कि भाई बात अभी की चल रही है, लेकिन बता वो पहले करा है ना कि काश तुम सैटरडे को यहाँ पर होते, यानी कि वो इवेंट कंप्लीट हो चुका है। और पहले सेंटेंस में कह रहा है वो कि मैंने उससे कहा था कि भाई सैटरडे को आ जाओ, आई टोल्ड हिम टू बी हियर ऑन सैटरडे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। चलो और देखता हूँ जरा मैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपके अभी 2023 वाले पेपर में था। ठीक है, अब ये वाला बताओ, मैं एक भेज रहा हूँ ग्रुप में। लो भेज दिया मैंने ग्रुप में, बताओ जरा। अनिल सेड अली डिजर्व द प्राइज, अनिल ने कहा कि अली जो है प्राइज को डिजर्व करता है, यानी कि उसके प्राइज मिलना चाहिए था। तो अली डिजर्व द प्राइज, ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको सेंटेंस? Simple past. सिंपल पास्ट में दिख रहा है, क्योंकि डिजर्व्ड क्या है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, और साथ में कुछ भी यहाँ पर हैज हैव कुछ भी हैड वगैरह कुछ नहीं लगा है, तो ये क्या हो गया आपका सिंपल पास्ट में हो गया। सिंपल पास्ट आपका किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होना डी। चाहिए? डी। डी होना चाहिए। अनिल सेड दैट अली हैड डिजर्व द प्राइज। ठीक है, तो अब समझ गए ये कैसे करना है? बताओ, समझ आ रहा है सभी को? Yes, sir. यस सर। देखो तो ऑनलाइन पे दिया हो तो। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि म्यूट करो, किसने नहीं करा है? देखो ये दिया है क्वेश्चन, सेम जो आपके पेपर में आया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन which best expresses the following same sentence in indirect speech. अनिल said अली deserved the prize, आपने क्या बोला था? ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब आ रहा है समझ में कैसे करना है ये? यस यस सर। सर। चलो और देख लेता हूँ पिछले साल के जो पेपर है उसमें। दो हजार इक्कीस में तो आया नहीं था इस वाले का, 2020 में दे दिया था।
अच्छा 2020 तक तो फिर वो पीसीबी आता था, शायद इंग्लिश आता नहीं था। दो हजार उन्नीस का देखता हूँ, रुको। ठीक है, तो 2020 से पहले जो है, मतलब 2020 तक इंग्लिश नहीं आती थी, तो है नहीं इंग्लिश। बट ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। तो अब आप जो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, वो है आपका स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, तो स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। भले ही आपका कोई भी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो, ठीक है, इंग्लिश अगर आ रहा है तो वो इसमें जरूर आएगा। तो आप यही सेम वेबसाइट जो एग्जाम वेदा है, इससे आप प्रैक्टिस कर लोगे स्पेलिंग टेस्ट एमसीक्यू एग्जाम वेदा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जरा। ये है, जैसे इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना होता है, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, कौन सा है इसमें पता है? A. ए। A. तो देखो यहाँ पर आपको टोटल ऊपर 7 सेक्शन दिए हैं। 7 सेक्शन का मतलब कितने वर्ड्स हो गए? 700। तो 700 वर्ड्स अगर ध्यान से कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसी में से आ जाएगा फिर। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा भाई? एडल्ट्रेट की कौन सी स्पेलिंग सही है? A. ए वाली। A. ठीक है, तो ऐसे ही आपको कर लेने हैं भाई, ये तो एक गेम की तरह है, बस क्वेश्चन लगाते जाओ। इसमें क्या करना है? एडवेंटिशियस की स्पेलिंग कौन सी सही है? A. ए वाली सही है। ठीक है, ये बताओ एडवर्सिटी की कौन सी स्पेलिंग सही है? C. सी वाली सही है। करती C. ठीक है, ये बताओ एफिडेविट, ये तो पेपर में क्वेश्चन आया था, और जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था ना इंग्लिश में, इससे पहले मैंने करवाया भी था, शायद 2022 की D. बात है ये। कौन सी वाली है? सर डी। डी वाली। D. 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 ठीक है, और उसके बाद ये देख लेना एग्लोमरेशन, इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से बी हो गया, तो बी नहीं है तो डी हो। एग्लोमरेशन D. बी हो गया तो ए है, A. ए वाली है। ठीक है, तो ये जो है, ये स्पेलिंग जो है आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेना अपने साइड से, ये आपको खुद ही से करना है। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन नहीं करवा सकता। ये आप स्पेलिंग कर लो, टेंसेस कर लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लो, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 4 टॉपिक कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में कल आपको सुबह बताऊंगा। ठीक है, तब तक ये प्रैक्टिस करो बैठ के। यस Okay, sir. Okay, sir. सर।